प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। मसीहत की नींव को मजबूत करें। जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 2:12 आयत में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप मसीही जीवन से प्यार करते हैं तो आपको मसीह के गवाह बनने के लिए परमेश्वर में बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बढ़ना जीवित होने की निशानी है। आज एक मसीही व्यक्ति को ऊपर की तरफ बढ़ना ज़रूरी है, यानी उसके जीवन में गवाहियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग आपके जीवन में आपके उपदेश सिद्धांत को नहीं देखते हैं, बल्कि आपके जीवन में बदलाव को और परिणाम को देखते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर के सबूत का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जैवन जीवन जीने के लिए बढ़ोतरी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बढ़ोतरी आपको नींव को मजबूत करने की तरफ चाहिए। जब आप बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं तो उनकी नींव भी बहुत नीचे गहराई तक होती है। अगर आप सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं और अपनी नीचे नींव को बनाए नहीं रखना चाहते तो वह इमारत गिरेगी। वैसे ही एक व्यक्ति है जो अपनी नींव को मजबूत नहीं रख पाता, तो लोग सोचते हैं कि उसने कैंसर की बीमारी से चंगियाई पाई थी, लेकिन यह तो शराब पी रहा है, क्योंकि वह ऊपर की ओर तो बढ़ रहा है लेकिन नीचे की नींव को मजबूत करने की ओर नहीं बढ़ रहा। एक इमारत को खड़ा रहने के लिए उसकी नींव मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ मसीही लोगों की ज़िंदगी में नींव है, वह आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वह गवाहियों को, चंगियाई को नहीं चाहते, तो वह इस इमारत की तरह है जिसकी नींव को बनाकर छोड़ दिया गया है। और कुछ मसीही ऐसे हैं जो अपनी आशीषों, चंगियाइयों को लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर में पूर्ण रीति से चलना नहीं चाहते, तो वह उन लोगों की तरह है जो अपनी इमारत को बनाए रखना चाहते हैं और जो बिना नींव की आशीषें हैं वह ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। आपको अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए और अपनी नींव को मजबूत रखने के लिए परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है और दूसरा वचन की। जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया कि तू मेरा एक चुना हुआ पात्र है, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा, परमेश्वर ने कहा जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ। लेकिन उसे कौन सी जगह पर सुनाना है, यह सिर्फ पवित्र आत्मा ही बताता है। पौलुस के पास पवित्र आत्मा था, तब ही पौलुस पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाया। उसी तरह जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होगा, तब वह आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन अभी भी आप सिगरेट और शराब पी रहे हैं और व्यभिचार कर रहे हैं, तो फिर पवित्र आत्मा आपको सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, उसके साथ अपना संबंध बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनकर उसके कामों को कर सके। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी आत्मा की आवाज़ को सुन पाऊँ और अपनी नींव को मजबूत करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति की लाइफ में खुदावन की अलग अलग बुलाहट है। सो आपको अपनी बुलाहट के ऊपर काम करना है। खुदावन के वचन क्या कहता है, लोगों को बाइबल में लिखा है कि सुसमाचार सुनाओ, जाकर लोगों को बताओ कि इस परमेश्वर जिंदा है।
जब आप फिजूल काम कर रहे होते हो, मोबाइल पर जब आपका ध्यान होता है, तब लोगों को मोबाइल पर ही आप वचन भेज सकते हैं। लेकिन आज लोग बोझ नहीं लेना चाहते। आज लोग सोचते हैं कि अगर मैं इनको खुदा के बारे में बताऊंगा तो ये क्या सोचेंगे। लेकिन आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और वो आज कल हर वक्त एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और बहुत ऐसे दुनिया में लोग हुए हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इकलौता ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो हमारे ही पापों के कारण घायल हुआ। लोगों को बताओ ताकि लोग जान सके और अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपको देख सके कि हाँ, कि ये जीवते परमेश्वर की संतान है। अगर आपके काम ही बुरे होंगे तो लोग कैसे आपके परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। अगर आप अच्छे काम करेंगे, खुदा में आगे बढ़ेंगे, तो लोग आपके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे कि हाँ, इनका परमेश्वर जीवता है और इनकी लाइफ्स में काम हो रहे हैं। सो खुदावन आपको आशीषित करे और आप खुदावन के काम कर सको। मैं प्रार्थना करती हूँ आज परमेश्वर से कि आप खुदा के काम करते हुए आगे बढ़ सके और उसके नाम का सुसमाचार फैला सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।